क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ मेरे ऐसे दो मेथड शेयर करने वाला हूं जिससे मैं करंटली पैसे कमा रहा हूं 2020 में। बीइंग ऑनेस्ट यार, ये वीडियो सिर्फ उस स्मार्ट इंडियन अडल्ट्स के लिए जिनके अंदर पेशेंस है। ये बच्चों का गेम नहीं है। 2020 में ये चीज अगर नहीं करी तो पछताओगे। एंड जो ये वीडियो पूरा एंड तक देखने वाला ना, उसके लिए सिर्फ एक स्पेशल सी चीज में डालने वाला हूं वीडियो के एंड में, जो उसको पैसे कमाने के लिए हेल्प होने वाली है। लिमिटेड लोगों के लिए होएगा ये। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे दो मेथड जिससे मैं पैसे कमा रहा हूं। मेरे प्रॉफिट स्टेटमेंट भी आपको मैं शेयर करूंगा कि वे क्या है, कितने आए, कैसे आए। तो चलो दोस्तों, लेट्स रोल द टाइटल। यार ये जो पहला प्लेटफॉर्म है ना, इस पे मैंने ऑलमोस्ट दिन का 100 से लेकर 700 रुपए तक की कमाई करी है। मैं बात कर रहा हूं यार काइट बाय जीरोधा। जीरोधा इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसी है यार, सबसे बेस्ट चल रहा है फिलहाल के लिए। एंड इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि 2020 में तुम ट्रेड करो भी स्टॉक्स में। भाई इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। यार स्टॉक मार्केट को लेके ना लोग काफी ना एक नेगेटिव एक्सपेक्ट में रहते हैं। सीधी बात बोलता हूं, ये वो लोग रहते हैं जिनको मैथ्स से नहीं आती है, जो समझते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट लक का गेम है। लक का गेम नहीं है भाई। अगर मैं डिवाइड करूं लक और इसमें, तो 80% गणित लग रही है तुम्हें और 20% तुम्हें लक लग रहा है। जीरोधा इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसी है मेरे भाई। और अगर आपने 2020 में ट्रेड नहीं किया ना, तो तुम अपने लाइफ में क्या कर रहे हो। ये टाइम सबसे बेस्ट होता है मेरे दोस्तों इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट डाउन रहता है। एक छोटी सी चीज तुमको पूछता हूं मैं, ठीक है। तुमने 100 रुपए लगाई, 100 रुपए लगाने के बाद तुमको वो 100 रुपए 105 रुपए बनता है, ठीक है। 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिलता है। कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको जिंदगी में? 5 रुपए मिल तो रहा है, तुम्हारे मेन प्रिंसिपल अमाउंट पे तुमको 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, तुम्हारे कैपिटल पे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है? 5 रुपए का वैल्यू नहीं है क्या? देख मेरे भाई, अगर स्टॉक मार्केट में तुमको पैसा कमाना है ना, तो 3 मेरे पर्सनल प्रिंसिपल्स है तो तुमको फायदे में रहेंगे। पहला चीज, 10 पैसे का भी बहुत वैल्यू है, ठीक है। 10 पैसे का भी बहुत वैल्यू है। दूसरा, पेशेंस रखो। ओवरनाइट जादू नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, वो तुमको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा क्या एग्जांपल्स के साथ। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, लालच मत कर। लालच तो करना ही नहीं है। अगर सिंपल सा चीज बताता हूँ, तुमने एक स्टॉक लिया, ठीक है। तुमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया पेनी स्टॉक्स के हिसाब से। मैं एग्जांपल दूंगा, तुमने पेनी स्टॉक का एग्जांपल ले रहा हूँ। 1 रुपी का स्टॉक था, ये 1 रुपी का स्टॉक 2 रुपीज हो गया, ठीक है। शेयर मार्केट की ट्रेडिंग शुरू होती है सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक, ठीक है। 3:15 तक आप यूजुअली एग्जिट कर जाओ। 3:15 के बाद मत रुको, रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऐसी करती है, अगर तुम कोई पेनी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो जिसकी वैल्यू 1-1 रुपए की है, तुमने 1-1 रुपए में तुमने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, तुम्हारे जेब से कितना गया? 1 रुपया। अगर वो 50 पैसा भी बढ़ता है, अगर मान लो बहुत अच्छा चल रहा है दिन तुम्हारा और वो 2 रुपए बढ़ गया, मतलब 1 रुपीज से 2 रुपीज हो गया, तुम्हारा टोटल इन्वेस्टमेंट का तुमको प्रॉफिट कितना आया? डायरेक्टली 100 रुपीज। भाई वो तो सीधी सी बात है ना। छोटा अमाउंट भी खेलो, पर तुम अगर कैलकुलेटिवली खेल रहे हो तो तुमको प्रॉफिट होगा। तुमको मेरे जितने भी मेरे पोर्टफोलियो में जितना भी मैंने कमाई है ना, मैं तुमको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सीधी सी चीज ये है कि देखो, लालच नहीं करना है, सिंपल गेम खेलो एंड एग्जिट लो। लोग ना सबसे बड़ा गलती करते हैं, क्या करते हैं शेयर मार्केट में कि भाई ये लोग ना इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। बेसिकली क्या करेंगे ये लोग, कोई स्टॉक रहेगा जो ऑलरेडी 1000-2000 पे चल रहा है, उसको खरीद लेंगे, ठीक है। ऐसे कोई स्टॉक है, जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस चलता है, अभी चल रहा है फिलहाल के 2000 के एवरेज पर, ठीक है। 2000 का महंगा स्टॉक है ये। अब इसको ले लिया है, इसको ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30, 40, 50 रुपीज एक्स्ट्रा जाएगा, और वो दिन एक्चुअली रिलायंस का कोई न्यूज आया हुआ है जो नहीं है उसके बेनिफिट में, जो उसको नेगेटिव खींच सकता है। तो तुम उसमें इन्वेस्ट क्यों करें? और फिर तुम उसको बैठ के ऐसा स्क्रीन के सामने प्रार्थना कर रहे हो कि अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। टिपिकल जो प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। कंपनी को 150 करोड़ का नुकसान हुआ है तो सब लोग खरीद रहे, तो मैं तो खरीदूंगा ही खरीदूंगा। गट फीलिंग है, एक का डबल पैसा इन। 12 seconds later. 10 रुपए चाहिए भगवान, बस 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए भगवान, सिर्फ 10 रुपए चाहिए, 10 रुपए ज्यादा नहीं चाहिए भगवान, बस 1 का डबल कर दे भगवान, 1 का डबल कर दे। आया आया आया, गया गया गया। तो मेरे दोस्तों, सीधी सी बात है, शेयर मार्केट में इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल पे गेम नहीं होता है, ये प्योर कैलकुलेशन के ऊपर है। तो स्टडी करो, ठीक है। 2020 में अगर तुमने स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं किया ना, तो पछताओगे, लिटरली पछताओगे। एक सीधी सी एग्जांपल बताता हूं। मार्च में जब पैंडेमिक आया ना, तो पैंडेमिक के टाइम पे सबका शेयर्स नीचे गिर चुका था। अभी भी काफी ऐसे कंपनी जो गिर गए।
क्यों इतना इंटरेस्टिंग है पता है स्टॉक मार्केट? क्योंकि जब किसी का फायदा होता है तो भाई किसी का नुकसान है, पर जिस किसी का नुकसान होता है तब किसी का फायदा भी है। सीधी सी बात मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ऐसे रिलायंस है, ठीक है, अंबानी का स्टॉक एक टाइम पे नीचे गिर के आया था 885 रुपीज के आसपास। अगर मान लो 885 रुपीज के आसपास में अगर आपने 100 शेयर खरीद लिए होते वो टाइम पे, ठीक है, वो शेयर आज चल रहा है 885 का शेयर ऑलमोस्ट अराउंड 2000 रुपीज। 2000 रुपीज, समझ रहे हो? अगर वो तुम तब खरीदते तो आज तुमको नक्की प्रॉफिट कम से कम ना 1,11,500 रुपए का होता, अगर तुमने वो टाइम पे इन्वेस्टमेंट डाल दी होती। अगर तुम बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कम भी डालते तो भी तुमको प्रॉफिट होता। भाई सब कुछ इज ऑल अबाउट स्टडीज, कहते ना ज्ञानी सब कुछ है। लिटरली शेयर मार्केट में समझ में आता है भाई कि तुमने जो भी अगर ढंग से पढ़ाई कर लो तो पैसा है। इतना बड़े स्टॉक्स में खेलने के लिए भी नहीं बोलता हूं मैं, क्योंकि अब तो ऑलरेडी ये सब हाई पे आ गए, पर अभी भी बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो नहीं आए हैं। अगर तुमको उसके बारे में भी जानना है तो वीडियो को एंड तक वेट करना। स्टॉक मार्केट में मेरे भाई ट्रेड करने के लिए तुमको चाहिए एक डीमैट अकाउंट, और डीमैट अकाउंट के लिए मैंने नीचे लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक करके जाओ, अपना अकाउंट खोलो। सस्ते में मैक्स तो 200 रुपए का प्रॉक्स लगेगा, कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है भाई। और इंपॉर्टेंटली तुम्हारे कुछ 2 से 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो खींच के उनको भेज देना, अकाउंट तुम्हारा जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। कोई तुम्हें अगर डिफिकल्टी होगी तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे मुझे कनेक्ट कर लेना, मैं तुम्हें गाइड कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। और वैसे भी वीडियो के एंड में कुछ बताने वाला हूँ, वो पूरा सुनना। सेकंड जो प्लेटफॉर्म है ना यार, इससे मैं ऑलमोस्ट अराउंड $50 कमा लेता हूं महीने का, वो है ब्लॉगिंग से। यार ब्लॉगिंग ना एक बहुत ही कमाल की चीज है। 2020 में सब लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। वैसे भी इंडिया का बहुत ही माइन्यूट पोर्शन अभी तक ऑनलाइन आया है, अगर आपको ये बात पता नहीं है। अभी भी बहुत अनटैप मार्केट बाकी है, समझ रहे हो? और धीरे धीरे लोग आना शुरू कर रहे हैं। पैंडेमिक से ना बहुत लोग ऑनलाइन आना शुरू कर चुके हैं और इसका फायदा उठाओ। ब्लॉग्स लिखो यार, ब्लॉग्स में पैसे हैं। अगर तुम देखना चाहते हो तो ये मेरे ब्लॉग का अर्निंग है, ठीक है, ये मेरा मंथली अर्निंग है ब्लॉग का सोफा। यार आप एक ऐसा पेज बनाओ जो लोगों को काम आए। जैसे यार तुमको अगर फूड के बारे में बहुत नॉलेज है तो यार ऐसे कुछ लिस्ट बनाओ जिसमें लोग बेस्ट रेस्टोरेंट्स करके ऐसे कुछ अपने साइट बना लो, ठीक है। इंस्टाग्राम का एक पेज बनाओ, इंस्टाग्राम के पेज के उसमें अपना लिंक्स डालो सो दैट लोग तुम्हारे ब्लॉग पे आए, समझ रहे हो? ब्लॉग पे जाने के बाद ना डिटेल्स लगाओ कुछ ना कुछ। जैसे मैं लिखता हूँ न्यूज़ के ऊपर, ठीक है, मैं को ट्रेंडिंग न्यूज़ के ऊपर लिखता हूँ, बॉलीवुड के ऊपर रखता हूँ, क्योंकि मैं बॉलीवुड में काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं उस चैप्टर्स के ऊपर बहुत, कहते हैं ना, मुझे नॉलेज है, मैं बात कर पाता हूँ, ठीक है, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मुझे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर नॉलेज है, क्योंकि वो मेरा काम है, मेरा ब्रेड एंड बटर है, मेरी नौकरी गई थोड़ी है, तो मैं वो सब चीज़ों के ऊपर भी बातें करता हूँ। अगर आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, उसका नाम है 7reasonwhy.blogspot.com। वहां पे जाके आप चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा मैं कैसे कैसे आर्टिकल्स के ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि मुझे मजा भी आता है और मुझे इनके बारे में नॉलेज है। अगर आपकी स्पेशलिटी है कि यार आपको जैसे पबजी के ऊपर बहुत नॉलेज है, तुमको पबजी के ऊपर लिखो। अगर तुमको नॉलेज है बहुत ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू कुकिंग के ऊपर लिखो। अगर तुम इंटीरियर डिजाइनर हो, तुमको इंटीरियर का नॉलेज है, उस पर लिखो। या अगर तुमको कपड़ों के ऊपर बहुत नॉलेज है कि भाई कपड़े कौन से मटेरियल के हैं, कैसे हैं, क्या करना है, तो उसके ऊपर लिखो एंड उससे पैसे कमाओ। ब्लॉगिंग में बेसिकली पैसा कैसा आता है? ब्लॉगिंग में पैसा आता है जब ट्रैफिक लेकर आते हो। ट्रैफिक मतलब लोग मतलब हम जैसे तुम और मैं, अगर एक साइट पे जाते हैं और उसको देखते हैं और उस पर अटकते हैं, उसके सारे इंप्रेशन, व्यूज, एड्स देखते हैं, उससे पैसा मिलता है, समझ रहे हो? ये बहुत अच्छा टेक्निक है पैसा कमाने का, बिकॉज तुम लिख रहे हो, अपना दिमाग खर्चा कर रहे हो, बना रहे हो। वैसे घर में बैठ के क्या होएगा अभी फिलहाल? पैंडेमिक एंड लॉक के टाइम इज टोटली डिस्ट्रॉयड, इट हैज डिस्ट्रॉयड द रेवेन्यू जनरेशन सेक्टर ऑफ एवरीबडी। तो मेरे भाई इस टाइम पे जितना हो सके मोनेटाइज कर अपने आप को, ठीक है, खाली मत बैठ। इसको ना एक मिक्स कॉम्बिनेशन में कर लो। इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज बनाओ, उस पर कुछ डालो और लोगों को अपने ब्लॉग पे लेके आओ। ब्लॉगिंग करने के लिए ना भाई तुम्हें सिर्फ 2 चीज की जरूरत है, वो है एक तुम्हारे पास वेबसाइट होना चाहिए और दूसरी जो चीज है तुम्हें लिखना आना चाहिए, ठीक है। बाकी ग्रामर वैमर को लेकर टेंशन मत लेना, बहुत ऐप्स होते हैं, जैसे ग्रामरली होती है, वो डाउनलोड कर लेना अपने लैपटॉप पे, वो तुम्हारी ग्रामर ठीक कर लेगा। बट ब्लॉगिंग करने के लिए एक बेसिक वेबसाइट तुम्हें चाहिए होती है। अब वेबसाइट तुम इधर फ्री में जा सकते हो या तुम पेड में जा सकते हो। फर्क ये पड़ेगा, जो पेड वाला है तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। जैसे वर्डप्रेस लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है, बिकॉज एक बार अगर तुम्हारा पेज उठ गया तो भाई तुम्हें ये इतना टूल्स देगा, इतने सॉफ्टवेयर देगा ना कि तुम्हारा काम ही बन गया। वर्ल्ड के बेस्ट साइट्स एक्चुअली वर्डप्रेस पे बनते हैं। देन दूसरा मेथड है जो है ब्लॉगर, ठीक है, blogger.com, blogspot.com। ये बेसिकली है छोटे रीडर्स के लिए, छोटे राइटर्स के लिए, ठीक है। इस पे आप आके अपना वेबसाइट बना सकते हो, अपनी डिटेल्स डाल सकते हो और इसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हो एडसेंस से, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। इस पे पर इतना टूल्स नहीं मिलता है, ये थोड़ा नल्ला है। आफ्टर 1 ईयर हो सकता है कि तुम्हें लगे कि अरे यार ये क्या हो गया, पर अगर तुम्हें ट्राई करना है
तो इस पे ट्राई करो, वरना तुम डायरेक्टली वर्डप्रेस पे कर लो। दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां से जाके अपना अकाउंट रजिस्टर कर लो। तो मेरे भाई तुमने देख लिया ये मेरे 2 प्लेटफॉर्म जो मुझे पैसा कमा के देते हैं। ये आज एपिसोड 1 था, इसके मैं और 1-2 एपिसोड लेके आने वाला हूं, पर ये 2 प्राइमरी हैं भाई, इसमें अच्छा खासा पैसा है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम ट्रेडिंग पे तो आ ही जाओ, ये टाइम पे अगर नहीं किया तो पछताओगे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये बात अच्छे से ध्यान रखना, या तुम ब्लॉगिंग करो या शेयर मार्केट करो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो। इट विल लिटरली टेक एटलीस्ट 4 मंथ्स कि तुमको ऐसा लगे कि भाई तुमने अब बहुत अच्छा कमाना शुरू कर लिया, ठीक है। उसके पहले की जो कमाई रहेगी अगर कम भी रहेगी तो भी वो पैसा आ तो रहा है, ज्ञान का ही तो पैसा मिल रहा है, उसमें नुकसान क्या है तुमको। तो हैव पेशेंस, इसे मैंने 100 बार बोला है, पेशेंस रखना है तो ही पैसा तुम्हारे पास आएगा। एंड अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो आप सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों के लिए, अगर आपने डीमैट का नीचे से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया है तो मैं अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो शेयर करने वाला हूं, उस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिमिटेड है, मैं ज्यादा लोगों को नहीं ले रहा हूं, प्लीज जितने मैं लिमिटेड लोग ही लेने वाला हूं। एक बार वो थ्रेशोल्ड पूरा हो जाएगा मैं ग्रुप का लिंक डिलीट कर दूंगा। एंड अगर तो यार आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने भाई के साथ ऐसे ही तुम कनेक्टेड रहना। तुमको कोई भी वीडियो चाहिए ना तो उसको नीचे मुझे कमेंट कर दो, या ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहां मुझे फॉलो करके डीएम कर देना। तुम्हें कुछ भी सवाल है ना मैं तुम पक्का हेल्प आउट करूंगा। हो सकता है यार मैं थोड़ा लेट हो जाऊं रिप्लाई करने के लिए, बिकॉज यार समझ सकते हो यार मेरा 12-13 घंटा काम करते निकल जाता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करता, रिप्लाई मैं सबको करता हूँ। उसका कोई टेंशन भाई, मेरा 100% रिस्पॉन्स है। थोड़ा कभी लेट हो गया ना तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। मैं और भी ऐसे वीडियोस बना के लेते आता रहूंगा फाइनेंस के ऊपर। अगर तुमको और सीखना है इन डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस एंड शेयर मार्केट तो नीचे कमेंट कर देना, मैं और तुमको इन डेप्थ बनाने के लिए फिर मुझे भी लगेगा चलो ठीक है आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं बनाता हूं उसके ऊपर। एंड तब तक के लिए यार तुम जहां पर भी हो तुम सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर वालों का ध्यान दो। मैं मिलता हूं तुमको बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वेरी गुड, बाय।